Hello everyone, BA semester second, BA honors. Very most important question. Reforms and administrative by Shesha Suri. Reforms क्या क्या रिफॉर्म्स क्या क्या चेंजेस लाए कौन शेरशाह सूरी. ठीक है, फर्स्ट है रिवेन्यू सिस्टम. किसमें चेंजेस लाए? रिवेन्यू सिस्टम में. रिवेन्यू सिस्टम ये एक हेडिंग है. हेडिंग के अंदर ये डालना है अपने लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स. लैंड कैपिटल आएगा एल, रिवेन्यू में आर कैपिटल आएगा, रिफॉर्म्स में आर कैपिटल आएगा. लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स, इसको लिखने के बाद डबल अंडरलाइन करनी है. ठीक है, इसी के मार्क्स हैं. लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड अ मोर सिस्टमैटिक अप्रोच. शेरशाह सूरी लैंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स लिख करके डबल अंडरलाइन. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड अ मोर सिस्टमैटिक अप्रोच. मतलब उन्होंने सिस्टमैटिक वे में उन्होंने काम किया. तो शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड. शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस किया मतलब हम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया. किससे? उन्होंने एक सिस्टमैटिक अप्रोच बनाया. तो शेरशाह सूरी इंट्रोड्यूस्ड अ मोर सिस्टमैटिक. सिस्टम, पहले सिस्टम की स्पेलिंग कर लो. SYSTEM सिस्टम. SYSTEM सिस्टम. SYSTEM सिस्टमैटिक. MATIC मैटिक. Systematic approach to land measurement and revenue collection. To land measurement and revenue collection. लैंड को मेजरमेंट करना, नापना, और इनकम को कलेक्ट करना. ठीक है, तो इसलिए बोला गया टू लैंड मेजरमेंट एंड रिवेन्यू कलेक्शन. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. एंश्योरिंग फेयरनेस, कोई धोखाबाजी नहीं. फेयरनेस, सीधा सीधा हिसाब. एंश्योरिंग फेयरनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब सामने ही होता था हिसाब, इसमें कोई चोरी वगैरह नहीं होती थी. तो एंश्योरिंग फेयरनेस एंड एफिशिएंसी. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. ही क्लासिफाइड लैंड बेस्ड ऑन फर्टाइल. अब उन्होंने लैंड को भी क्लासिफाई किया, मतलब डिवाइड किया. एक फर्टिलिटी लैंड जिसमें जो उपजाऊ भूमि है उसको अलग किया. एंड फिक्स्ड रेट. तो ही क्लासिफाइड लैंड. ही क्लासिफाइड लैंड. ही क्लासिफाइड लैंड. उन्होंने लैंड को क्लासिफाई किया. ही क्लासिफाइड लैंड किस बेस पर? बेस्ड ऑन फर्टिलिटी. बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड फिक्स्ड रेट अकॉर्डिंगली. एंड फिक्स्ड रेट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट है रागा. रागा वेरी इंपॉर्टेंट. आपने बड़ा बड़ा लिखना है, कैपिटल मतलब कि फुल फॉर्म में लिखना है रागा, और डबल अंडरलाइन करनी है रागा. ही इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम. उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया. इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना. ही इम्प्लीमेंटेड, लागू किया. ही इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम. उन्होंने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, लागू किया. ही इम्प्लीमेंटेड अ सिस्टम वेयर रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड. इनकम को फिक्स कर दिया. वेयर रिवेन्यू वॉज फिक्स्ड. वेयर revenue was fixed as a cash payment. As a cash payment. Stop the video and write it. Aiming to standardize and stabilize the revenue system. Aiming, AIMING, aiming. AIMING, aiming. AIMING, aiming. Aiming the standard. STANDARD, standardized. STANDAR, STANDAR, स्टैंडर्ड. पहले स्टैंडर्ड की कर लो. STANDARD, स्टैंडर्ड. IZE, स्टैंडर्डाइज्ड. एंड
stabilized, stable, stabiliz, stabilized, stabiliz, stabilized, stabiliz, stabilized, stabilize, stabilized. The revenue system, the revenue system. नेक्स्ट है करेंसी एंड ट्रेड। इनमें भी क्रांति लेके आएंगे। क्या? इंट्रोड्यूस ऑफ द रुपया, रुपया से इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। रुपया मतलब रुपए, पैसे। हाँ, उन्हीं की करेंसी हम यूज करते हैं, रुपया। इंट्रोडक्शन ऑफ द रुपया, आपने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है। इंट्रो में आई कैपिटल, रुपया में आर कैपिटल। इंट्रोडक्शन ऑफ रुपया करके डबल अंडरलाइन करनी है। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर कॉइन, उन्होंने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया। ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर कॉइन, ही इंट्रोड्यूस्ड द सिल्वर कॉइन नोन एज रुपया। रुपया में ऐसे लिखेंगे ना, इन्वर्टेड कोमा, इधर भी इन्वर्टेड कोमा, इधर भी इन्वर्टेड कोमा। विच लेटर बाद में इवॉल्व इनटू द मॉडर्न रुपी। अब वो रुपया, हिंदी में रुपया, इंग्लिश में रुपीस। तो विच लेटर बाद में वो किस में बदल गया? मॉडर्न वे में बोले तो उसको रुपीस बोलते हैं। विच लेटर, लेटर का मतलब लेटर नहीं, लेटर मतलब बाद में, LATER, लेटर मतलब बाद में, LATER, लेटर मतलब बाद में। विच लेटर जो बाद में, विच लेटर जो बाद में, विच लेटर इवॉल्व इनटू द मॉडर्न रुपी। इवॉल्व, EVOLVED, evolved into the modern rupee. Stop the video and write it. Standardizing the currency system, standardizing the, अब हमारा ये क्या बन गया? एक करेंसी सिस्टम बन गया। स्टैंडर्डाइजिंग, स्टैंडर्ड की स्पेलिंग STANDARD, स्टैंडर्ड, STANDARD, स्टैंडर्ड, IZING, स्टैंडर्डाइजिंग दी करेंसी सिस्टम। अब वो हमारा क्या बन गया है? इंडिया का करेंसी सिस्टम बन गया है। स्टैंडर्डाइजिंग दी करेंसी सिस्टम एंड फैसिलिटेटिंग ट्रेड, और ये व्यापार करना आसान हो गया इससे। तो पहले बार्टर सिस्टम यूज होता था, एक गेहूं की बोरी लो तो बदले में चावल की बोरी दो। किसी को नीड नहीं होती थी चावल की, तो फिर मतलब सिस्टम ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो गया था। रुपए की वजह से, एक्सचेंज सिस्टम की वजह से आसानी से हम ट्रेड कर सकते थे, तभी तो बोला गया फैसिलिटेटिंग ट्रेड। फैसी की FACI, फैसी LIV, फैसिलिटेटिंग TATING, फैसिलिटेटिंग ट्रेड। FACI, फैसी LIV, फैसिलिटेटिंग TATING, फैसिलिटेटिंग ट्रेड। नेक्स्ट है ट्रेड रूट एंड series, trade route and SARA, series, trade routes and series, कैपिटल लिख करके डबल अंडरलाइन। ओके। शेरशाह डेवलप्ड एंड सिक्योर्ड ट्रेड रूट, शेरशाह ने विकास किया और सेफ किया किसको? ट्रेड रूट को। शेरशाह डेवलप्ड एंड सिक्योर्ड ट्रेड रूट, शेरशाह डेवलप्ड एंड सिक्योर्ड, शेरशाह developed and secured trade routes. Stop the video and write it. Notably the Grand Trunk Road and built, और उन्होंने क्या बनाया? इंस, इसको बोलेंगे कारवा सराय, कारवा, CARA, कार, VAवा, कारवा, CARA, कार, VAN, कारवान, CARA, कार, VAN, वान, कारवान। सराय, सराय की स्पेलिंग लिखेंगे सराय, SERAY,
आई एस सराय, SERAIS सराय, SERAIS कारवा सराय। उन्होंने क्या बिल्ड किया बेटा? कारवा सराय बनाया। कारवा सराय along these routes, along these, कारवा सराय मतलब समझते हैं, विश्राम करने के लिए एक जगह बनाई। along these routes मतलब जो भी ट्रेड करने निकलता था, जिस रूट से, जिस रास्ते से निकलता था, उस रास्ते में कारवा सराय होती थी। वहाँ पे बैठ के वहाँ लाइब्रेरी बुक्स पढ़ सकते थे, धार्मिक बुक्स पढ़ सकते थे, इस तरह से। टू प्रमोट ट्रेड, उन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया। एंश्योर दी सेफ्टी ऑफ द ट्रेड, और ट्रेड को सेफ भी किया। ओके, कारवा सराय along these routes, कारवा सराय along these routes to promote trade, to promote trade and ensure the safety of trade, ensure the safety of trade। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी, ये भी रिफॉर्म्स किया, मिलिट्री में भी रिफॉर्म्स लेके आए। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइज की। ही रिकॉग्नाइज द मिलिट्री, ही, आपने लिखना है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे डबल अंडरलाइन। ही रीऑर्गेनाइज्ड द मिलिट्री, इंट्रोड्यूस्ड अ मोर डिसिप्लिन, क्या इंट्रोड्यूस किया? मोर डिसिप्लिन एंड efficient structure which include a standing army paid directly by the state। He re he reorganized the military, once again he reorganized, मिलिट्री तो थी इसलिए, लेकिन इन्होंने रीऑर्गेनाइज, चेंज किया मिलिट्री में, डिसिप्लिन लेकर के, एफिशिएंसी लेकर के आए, तो इसलिए इन्होंने रीऑर्गेनाइज, दोबारा से मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया। तो ही reorganized the military, stop the video and write it, introduced a more discipline, introduced a more discipline and efficient structure, stop the video and write it, which included a standing army, which included a standing army, which included a standing army, standing army मतलब तैनात रहे हमेशा आर्मी, इसको स्टैंडिंग आर्मी बोला गया। एंड पेड डायरेक्टली बाय द स्टेट, और कौन पे करता था? स्टेट, पेड डायरेक्टली बाय द स्टेट। स्टॉप द वीडियो, राइट इट। फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन होता है किलाबंदी, अपने आप को सेफ करने के लिए उन्होंने फोर्टिफाई किया, किलाबंदी कर दी। कभी आप गए होंगे भांग का किला। टू एंश्योर दी सिक्योरिटी ऑफ हिज एम्पायर, टू एंश्योर दी सिक्योर, अपने एम्पायर को सिक्योर करने के लिए शेरशाह ने फोर्टिफाई किया अपने टेरिटरी, जो भी उनकी टेरिटरी थी, जहाँ पे भी उन्होंने कब्जा करा था, उस टेरिटरी पर बाय उन्होंने क्या किया? फोर्टिफाई किया, उसको किला बना दिया। फोर्टिफिकेशन करके, 40 FORTI 40, FORTI 40 फिकेशन, FIP केशन, CATION करके डबल अंडरलाइन। To ensure the security of his empire, to ensure the security of his empire, once again, to ensure, to ensure the security of his empire, to ensure the security of his empire, stop the video and write it। शेरशाह ने फोर्टिफाई किया, किलाबंदी करी, कहाँ पे? अपनी टेरिटरी, जहाँ पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा था, वहाँ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। तो शेरशाह फोर्टिफाइड हिज टेरिटरी, शेरशाह फोर्टिफाइड हिज टेरिटरी, शेरशाह fortified his territory by building, by building, stop the video and write it, and renovating forts at strategic location, और renovate भी किया अपने किले को, renovating forts at strategic location, renovating forts, renovating forts at strategic location, STRATE, 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 strate,
STRATEGIS strategies locations। मिलिट्री रिफॉर्म्स में स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, कैवरी, इन्फेंट्री, फोर्टिफिकेशन। ये हो गया हमारा, ये रहने दीजिए आप। दूसरा उन्होंने पब्लिक वर्क्स, क्या क्या काम किए, रोड्स बनवाई, रेस्ट हाउस, जिसको हम के रेस्ट हाउस वही कारवा सराय बोलते हैं उसको, पोस्टल सिस्टम बनाया, रोड्स बनवाई, बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड्स, क्या बिल्ड करी, ग्रैंड में जी कैपिटल, ट्रंक में टी कैपिटल, रोड में आर कैपिटल, बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड, एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोड है। आप जाते होंगे क्या कहते हैं, इंडिया गेट वगैरह आपने देखा होगा, ये अशोका रोड है, ये शेरशाह रोड है, इस तरह से अपने नाम से उन्होंने रोड का नाम रखा। वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, एशिया की पुरानी और लंबी, वन ऑफ द एशियाज ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट मेजर रोड्स, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, विच कनेक्टेड द ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन ऑफ हिज एम्पायर, जो किसको कनेक्ट करते, ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करी थी रोड, which connected the eastern western region, which connected the eastern western region, region, region मतलब क्षेत्र of his empire, stop the video and write it, this facilitate trade and, इससे क्या हुआ, ट्रेड करने में आसानी हुई, this facilitate trade and communication, this facilitate trade and communication, stop the video and write it, रेस्ट हाउस बनवाए, कारवा सराय, कंस्ट्रक्ट रेस्ट हाउस बोल दो या कारवा सराय बोल दो, कंस्ट्रक्टेड रेस्ट हाउसेस एंड कारवा सराय अलोंग मेजर ट्रेड रूट्स, जो मेजर बड़े बड़े ट्रेड रूट्स थे ना, ट्रेड रूट अभी इन्होंने बोला था, ये ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोड है ये, इस रोड पे उन्होंने कारवांस बनाए, रेस्ट हाउस बोल सकते हैं या कारवां सराय भी बोल सकते हैं, कारवां सराय रेस्ट हाउस बनवाए अलोंग इस मेजर ट्रेड रूट पे, अलोंग मेजर ट्रेड रूट्स, किसके लिए बनाए, फॉर ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स, व्यापारी के लिए बनाए, फॉर ट्रैवलर्स एंड मर्चेंट्स, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट है पोस्टल सिस्टम, नेक्स्ट क्या है, पोस्टल सिस्टम, improved the postal system of empire, improved the postal system, improved the postal systems of the empire, stop the video and write it, making communication more efficient, जिससे communication जो है ज़्यादा efficient हुआ, making communication more efficient for administrative purpose, making communication making communications more efficient, making communication more efficient, making जो communication जो बातचीत है वो ज़्यादा efficient हुई, तो making communication more efficient for administrative purpose, अपने सरकारी कामकाज के पर्पस से देखा जाए तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होती थी वो ज़्यादा एफिशिएंट हुई, तो मेकिंग कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, फर्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे लिख करके लॉ एंड ऑर्डर डबल अंडरलाइन करना है, लॉ एंड ऑर्डर, ही एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग लॉ, he established a strong law, stop the video and write it, and order, mechanism by enforcing a strict code of justice, mechanism by enforcing a strict code of justice, justice मतलब न्याय, strict code of justice, न्याय के लिए वो काफ़ी ज़्यादा strict थे, mechanism by enforcing, बहुत एनफोर्स लगा देते थे न्याय, किसी को न्याय देने के लिए, एंड उनके दरबार में कोई भी आता था
तो काफ़ी ज़्यादा एनफोर्स लगाते थे, स्ट्रिक्ट कोड था उनकी, किसके लिए, जस्टिस के लिए। मैकेनिज्म बाय एनफोर्सिंग एंड mechanism mechanism by enforcing a strict code of justice, stop the video and write it, which reduced crime and ensured the safety of his subjects, which reduced crime, which reduced crime, stop the video and write it, and ensured the safety of his subjects, and ensured the safety of his subjects, and ensured the safety of his subjects। अपने इलाके में क्राइम को रिड्यूस किया इन्होंने और सेफ्टी करी। एंड ensured the, विश्वास दिलाया, ensured मतलब विश्वास दिलाया, and ensured the safety of his subjects। Stop the video and write it। Civil administration, Sher Shah administration was characterized by clear divisions of authority, responsibility, streamlining governance, and improving efficiency। Civil administration में शेरशाह administration was characterized, civil administration निकल के डबल अंडरलाइन, शेरशाह administration was characterized, शेरशाह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी क्लियर डिवीज़न, बटा हुआ था, साफ सुथरा क्लियर डिवीज़न था ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, clear division of authority and responsibility, streamline, stream, streamline, stream, ling, streamline governance and improving efficiency, Once again, civil administration, Sher Shah administration was characterized. Sher Shah administrations was characterized by clear division of authority, by clear divisions of authority and responsibilities, streamlining governance and improving efficiency. Thank you.